मोदी साहब हमारे 2 बारी हमारे पीएम बने, तो बार-बार हमारे उन पे आस जगी। इवन कि मैं कश्मीरी पंडित होके मैंने खुद उनको वोट डाला था, ये सोच के कि मेरी घर वापसी अब शायद मोदी साहब से ही होगी। लेकिन आज भी मैं कश्मीरी पंडित वही हूँ जहाँ पे था, और कश्मीरी फ़ाइल आने के बाद भी आपको लगता है वो थिएटर से उतर भी गई है, लेकिन कश्मीरी पंडित वही है। मुझे लगता है कि कश्मीर फ़ाइल आने का कोई मकसद ही नहीं रहा। अगर वो मकसद था तो हम आज कश्मीर में क्यों नहीं है? तो आने वाले समय में अब कुछ भी नहीं हम आ सके, कि मैं चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा जो आहत जो कम्युनिटी हुई, वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हुई है, जिसको अपना घर-बार ही छोड़ना पड़ा। तो शायद मैं चाहता हूँ, जब वो यहाँ पे आई थी तो उसको भी यही नहीं पता था कि हमारी घर वापसी कभी होगी नहीं। तो आज तो 32 साल हो गए। तो इवन कि मैंने पिछली बारी भी मैंने मोदी साहब को ऑन द लाइव बोला था कि मैंने कहा, मोदी साहब आप तो अपनी माँ से मिलने जाते हैं, लेकिन हमारे भी अपनी माँ से मिलने का बड़ा मन करता है। तो आने वाले समय में जो जो भाई है, माँ के 2 बेटे होते हैं, एक जो मेरा मुसलमान भाई वहाँ बैठा है, वो एक मैं हूँ। हम दोनों आपस में मिलना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई सरकार नहीं है। या अगर मोदी साहब चाहते हैं कि इससे गाँव पे मरहम लगेगा, लेकिन मरहम तभी लगेगा जब कश्मीरी पंडित घर अपने मुसलमान भाई के वापस जाएगा, वहाँ अपने घर में बैठेगा, शायद वही सबसे बड़ा मरहम है। मरहम सीट नहीं लगेगा, मरहम मोदी साहब है, हमारी सरकार है, और हमारे जो घर का हेड होता है, अभी हमारे अगर घर के हेड है तो अभी वही हैं। हमारे इंडिया के जो सबसे ऊपर वाली कुर्सी बैठे, वो बैठे, उनको सबको साथ लेके जाना है। और हमारे जम्मू कश्मीर में आए, उनको सबकी बात करनी, चाहे वो हमारे गुजर भाई की बात करनी, चाहे बकरवाल भाई की, हर किसी की बात करनी है उन्हें। तब हमें सबसे एक उम्मीद होती है कि मोदी साहब आए तो हमारे लिए भी कुछ बोलें। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ आए तो चाहे वो किसी पंचायत के लिए आए थे, लेकिन एक बात अगर हम कश्मीरी पंडित के लिए गए तो शायद कश्मीरी पंडित भी खुश हो जाता। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उसी दिन मेरा भी एक फंक्शन था जगती में, और वहाँ पे एक इंसान भी नहीं मिला, तो सारे मोदी साहब को सुनने गए थे, ये सुनने के मोदी साहब वहाँ से कुछ ना कुछ बोले। लेकिन जब वहाँ से वापस आए तो सारे एक निराश चेहरा था उनका कि मोदी साहब ने फाइल्स मूवी बनने के बाद में लगातार आपने देखा कि आवाज़ें तेज़ हुई कि हमारी घर वापसी जो है वो करवाई जाए और हमें घर वापस जाना है। इस तरह की आवाज़ें जो बुलंद, हालांकि जो आवाज़ों की बात करते हैं, दबी हुई आवाज़ जो है वो निकलती थी कि हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन जब से द कश्मीर फाइल मूवी आई, सबने जो है कैमरा को फेस किया और कैमरा के सामने आकर ये बोलना शुरू किया कि नहीं भाई, अब बहुत हो चुका अत्याचार, अब तो हमारी घर वापसी जो है वो निश्चित है। और आपने देखा कि बहुत से ऐसे कश्मीरी पंडित्स भी थे जो अपने अपने घर गए, उन्होंने देखा कि किस तरह से उनके घर है, और जिनके घर अभी भी हैं उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जब तक सरकार जो है फर्दर कोई स्टेप नहीं उठाती, तब तक लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर के हालातों की बात करते हैं वो आप सब लोग जो है भली भांति जानते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसके बाद में जो है कश्मीर विभाग से जो है 2 सीट्स जो है कश्मीरी पंडित को दी गई हैं, और किस तरह से 2 सीटें जो है वो, क्या उनके साथ वो जस्टिफाई है, क्या उनके साथ ये इंसाफ है 2 सीटें। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वीर जी काचरू, कश्मीरी पंडित समाज के जो माइनॉरिटी सेल से हैं। वीर जी, आपको क्या लगता है, क्या 2 सीटें जो हैं वो आपके घाव पर मरहम का काम करेंगी? जी, मैं पहले तो बताना चाहूँगा, मोदी साहब कुछ दिन पहले यहाँ आए, तब तो कश्मीरी पंडितों के बारे में उन्होंने एक बात भी नहीं की। ज़ाहिर-सी बात है, कश्मीरी पंडित वहीं आहत हुआ। तो जो उम्मीद हमने मोदी साहब से लगाई थी, वो आज नहीं लगाई थी। पिछली जब से मोदी साहब हमारे 2 बारी हमारे पीएम बने, तो बार-बार हमारे उन पे आस जगी। इवन कि मैं कश्मीरी पंडित होके मैंने खुद उनको वोट डाला था, ये सोच के कि मेरी घर वापसी अब शायद मोदी साहब से ही होगी। लेकिन आज भी मैं कश्मीरी पंडित वही हूँ जहाँ पे था, और कश्मीरी फ़ाइल आने के बाद भी आपको लगता है वो थिएटर से उतर भी गई है, लेकिन कश्मीरी पंडित वही है। मुझे लगता है कि कश्मीर फ़ाइल आने का कोई मकसद ही नहीं रहा। अगर वो मकसद था तो हम आज कश्मीर में क्यों नहीं है? तो आने वाले समय में अब कुछ भी नहीं हम आ सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा जो आहत जो कम्युनिटी हुई, वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हुई है, जिसको अपना घर-बार ही छोड़ना पड़ा। तो शायद मैं चाहता हूँ, जब वो यहाँ पे आई थी तो उसको भी यही नहीं पता था कि हमारी घर वापसी कभी होगी नहीं। तो आज तो 32 साल हो गए। तो इवन कि मैंने पिछली बारी भी मैंने मोदी साहब को ऑन द लाइव बोला था कि मैंने कहा, मोदी साहब आप तो अपनी माँ से मिलने जाते हैं, लेकिन हमारे भी अपनी माँ से मिलने का बड़ा मन करता है। तो आने वाले समय में जो भाई है, माँ के 2 बेटे होते हैं, एक जो मेरा मुसलमान भाई वहाँ बैठा है, वो एक मैं हूँ। हम दोनों आपस में मिलना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो हमें मिला पाए। तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सरकारें आई, चाहे वो पहले मनमोहन सिंह के सरबराही सेंटर में, या हमारे अभी मोदी साहब की सरकार जो चल रही है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, बातें ही हुई। चाहे हमारे यहाँ पे आप देखें, स्टेट में जो थी फ़ारूक साहब की सरकार थी, एनसी की थी, पीडीपी की थी, कांग्रेस की थी। ज़ाहिर-सी बात है, एक वादे ही किए गए, और वादे शायद वो आगे निभाए नहीं गए। तो ज़ाहिर-सी बात, कश्मीरी पंडित को यूज़ ही किया गया वोट शेयर के लिए, और आज भी यूज़ किया जाता है। एक या अभी 2 भी तो कश्मीरी पंडित यूज़ ही होगा आने वाले इलेक्शंस में। बिल्कुल 2 सीटें देके, या अगर मोदी साहब चाहते हैं कि इससे गाँव पे मरहम लगेगा, लेकिन मरहम तभी लगेगा जब कश्मीरी पंडित घर अपने मुसलमान भाई के वापस जाएगा, वहाँ अपने घर में बैठेगा, शायद वही सबसे बड़ा मरहम है। मरहम सीट नहीं लगेगा, मरहम हमारा घर वापसी होगा।
जिस तरह से बात कर लेते हैं वीर जी आपके साथ, जिस तरह से आपने अभी कहा कि मोदी साहब जो जम्मू में आए उन्होंने कश्मीरी पंडित समाज के लिए 2 शब्द नहीं कहे। अगर यही सवाल मैं पूछूंगी या यही आप मुद्दे पे बात करेंगे तो लोग कहेंगे वो तो पंचायत की रैली थी तो वो तो उसमें आए थे, वहाँ पे तो उसका कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए कश्मीरी पंडित समाज का। देखिए, एक जो मोदी साहब है, हमारी सरकार है और हमारे जो घर का हेड होता है, अभी हमारे अगर घर के हेड है तो अभी वही हैं, हमारे इंडिया के जो सबसे ऊपर वाली कुर्सी बैठे वो बैठे, उनको सबको साथ लेके जाना है। और हमारे जम्मू कश्मीर में आए उनको सबकी बात करनी, चाहे वो हमारे गुजर भाई की बात करनी, चाहे बकरवाल भाई की, हर किसी की बात करनी है उन्हें। तब हमें सबसे एक उम्मीद होती है कि मोदी साहब आए तो हमारे लिए भी कुछ बोलें। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ आए तो चाहे वो किसी पंचायत के लिए आए थे, लेकिन एक बात अगर हम कश्मीरी पंडित के लिए गए तो शायद कश्मीरी पंडित भी खुश हो जाता। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उसी दिन मेरा भी एक फंक्शन था जगती में और वहाँ पे एक इंसान भी नहीं मिला, तो सारे मोदी साहब को सुनने गए थे, ये सुनने के मोदी साहब वहाँ से कुछ ना कुछ बोले। लेकिन जब वहाँ से वापस आए तो सारे एक निराश चेहरा था उनका कि मोदी साहब ने कश्मीर पंडित के लिए कुछ बोला ही नहीं। तो जाहिर सी बात आपने कहा कि एक मेरा मुस्लिम भाई कश्मीर में है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि लगातार ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने ही जो है कश्मीरी पंडितों को भगाया, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, मैं बताना चाहूँगा आशा जी आपको कि एक घर में क्या होता है, एक इंसान होता है, कुछ इंसान होते हैं जो घर बनाने के लिए आते हैं, कुछ इंसान होते हैं घर को बिगाड़ने के लिए। एक वो समय था जब घर को बिगाड़ने के लिए, लेकिन आज बहुत सारे मेरे भाई हैं जो उसको घर को दोबारा बनाना चाहते हैं। जो मैं पिछले महीने में कश्मीर गया था तो मैं सबसे बड़ा इतना खुश हो गया, सबसे पहले वहाँ भाषण मेरा कराया गया बीइंग ए कश्मीरी पंडित, और मेरे को दिल खोल के उन्होंने गले लगाया। तो जाहिर सी बात है वो वक्त चला गया। जाहिर सी बात है कि एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा ऊपर हमारे पीएम चाहिए जो हमें घर वापसी कराए विद डिग्निटी एंड प्राइड कराए। और आज के टाइम में अगर कोई उम्मीद हमारी बनी है वो केजरीवाल साहब के बल बनी है। तो सवाल मेरा यही है, अभी आपने आम आदमी पार्टी की टोपी भी पहनी और मफलर भी पहने और आप आम आदमी पार्टी से ही हो, तो क्या आपको लगता है घर वापसी जो है अब अरविंद केजरीवाल करवाएंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने टोपी का ज़िक्र किया तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ही टोपी पहनता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं मेरे को अब आस जो लिखी है केजरीवाल पे ही की है। जो लहर जो दिल्ली से चली थी चंडीगढ़ के रास्ते पंजाब तक पहुँची, तो पंजाब हमारा पड़ोसी है, तो ज़ाहिर-सी बात असर तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। जो भगवंत मान ने वहाँ किया, काम किया, असर तो अब जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो वहाँ भगवंत मान कुछ स्कीम्स लाते हैं, कुछ भी अच्छी जो नए जो भी ऑफ़र्स हैं या कुछ भी करवाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो असर अब जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और कहते हैं कि नहीं, वही असर जो जम्मू कश्मीर में देखो, एक कश्मीरी कम्युनिटी एक दर्द भरी कम्युनिटी है। हमने अपने बहुत सारे अपने घर जो खोए हैं, बहुत सारे अपने घर तो खोए हैं। यहाँ हम जब टेंटों में रहते थे, कुछ लोगों को बिच्छू ने काटा, किसी को सांप ने काटा। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं घर वापसी हमारा एक मुद्दा है। और अगर आप हमारे हमारे कागजात देखते हैं, चाहे आप हमारा डोमिसाइल देख लीजिए, चाहे आप हमारा वोटर कार्ड देख लीजिए, उस पर एड्रेस तो कश्मीर का ही लिखा है, जम्मू में किसी का भी एड्रेस नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमारी घर वापसी आज भी होनी है और कल भी होनी है। अगर आपकी घर वापसी नहीं होनी थी तो फिर आपको क्यों लगता है कि इस मूवी का मतलब क्या है? देखिए, मूवी का मतलब इट इज़ अ यूज़ फॉर द इलेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो अगर उसको ठीक है, मैं कहता हूँ वो हमारा दर्द है, मैं नहीं कहता वो हमारा दर्द है, वो हमसे बीता है हमारे साथ। लेकिन एक पिक्चर का एक मोटिव होता है कि एक एंड में दिखाना कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी है। और आपने एंड में भी देखेंगे उसमें ऐसे कुछ सीन्स है जो नहीं दिखाने चाहिए थे। बेउन की जब कश्मीरी पंडित वहाँ पे था तो हम तो उसमें शराब का जिक्र दिखाया गया, उसमें ये भी दिखाया 370 तो हमें पता भी नहीं था 370 क्या था, या जो शराब का उसमें तो कुछ बातें उसमें नहीं होनी चाहिए थी, वो उन्होंने डाली। बाकी वो हमारे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर फाइल आई तो हमारा दर्द है, वो हमसे बीती है, हम नहीं कहते हमारे साथ नहीं बीती। लेकिन उसको वोट शेयर के लिए यूज़ करना, कश्मीरी पंडित को उस तरह से यूज़ करना, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, मुझे लगता है ये बहुत गलत हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो एक माँ के मैंने आपको बताया कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उस माँ का वो मुसलमान भाई भी बेटा है और मैं भी बेटा हूँ। तो हम जब हम मिलना चाहते हैं तो ऐसे क्यों सरकार कोई नहीं आए, सब हमें खाली यूज़ किया जा रहा है और कुछ नहीं। कश्मीरी पंडित को आज ये 2 सीटें देके अगर वो चाहते हैं ये खुश हो जाएंगे, लेकिन खुश हम तब होंगे जब कश्मीर में हम विस्थापित होंगे, अपने मुसलमान भाइयों के साथ होंगे और डिग्निटी एंड प्राइड से होंगे। जी, शुक्रिया। ये थे वीर जी काचरू हमारे साथ, जिन्होंने हमसे जो है वो बातचीत की कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनके साथ जो विस्थापित लगाया जाता है वो कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, वो अपनी माँ से मिलना चाहते हैं और कश्मीर में उनके घर हैं। वो चाहते हैं कि जितनी भी देर अब हमें हो चुकी है उन सब चीज़ों को भूल कर जो है हम वापस जाना चाहते हैं। तो वीर जी, आपका वहाँ पर लोग वेलकम कर रहे हैं, तो क्या आप उन सब चीज़ों को भूलने के लिए तैयार हैं जो हो चुका है पिछले 32-33 सालों में? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ लोग होते हैं जो घर को बिगाड़ने चाहते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं उस घर को सुधारना चाहते हैं। और हमें वो दिल खोल के, अगर पिछले आपने देखे वहाँ पे एक की डेथ होती है तो वहाँ पे उसको जो कंधा देते हैं वो हमारा मुसलमान भाई है, तो वाई शुड वी कैन नॉट बैक, हम तो बैक जाना चाहते हैं, वो मुसलमान भाई से मिलना चाहते हैं। तो ये ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसा कोई सरकार आए जो हमने मोदी साहब के 300 से हम तो आस ही लगी थी मोदी साहब के, लेकिन वो भी आप मुझे लगता है वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब तो आस ही केजरीवाल है बस। जी, शुक्रिया। तो चले, इनकी आस तो केजरीवाल है, आपको क्या लगता है कि इनकी घर वापसी कितनी जल्दी होगी? तो अपनी सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।